नमस्कार दोस्तों मैं हूं नरेश यादव और आप देख रहे हो आपका अपना यूट्यूब चैनल जीके की खान। दोस्तों आज हम बात करेंगे भारतीय जनता पार्टी की स्थापना कैसे हुई। तो दोस्तों शुरुआत कहाँ से होती है? भारत पाकिस्तान के बंटवारे से शुरुआत होती है। दोस्तों जैसे ही भारत पाकिस्तान का बंटवारा हुआ तो नेहरू भारत देश के प्रधानमंत्री बने और प्रधानमंत्री बनने के बाद कांग्रेस में नेहरू अधिनायकवाद जारी रहा कि यानी उसमें सर्वोच्च नेता नेहरू ही रहा और उन्हीं की चलने लगी, बाकी नेताओं की अवज्ञा होने लगी। उसके बाद नेहरू जी की मुस्लिम तुष्टीकरण नीति और उसके बाद कश्मीर में नेहरू जी की घुटने टेक नीति और भारत पाकिस्तान के बंटवारे के बाद पाकिस्तान और बांग्लादेश में अल्पसंख्यकों पर अत्याचार और भारतीयों की अपेक्षा अंतर्राष्ट्रीय स्तरों पर राष्ट्रीय सुरक्षा के मामले में लापरवाही, इस तरह के मुद्दों से खफा होकर श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने नेहरू मंत्रिमंडल से इस्तीफा दे दिया और 21 अक्टूबर 1951 को नई दिल्ली के राघोमल आर्य कन्या विद्यालय में जनसंघ की स्थापना की। और जनसंघ की स्थापना के बाद श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने राष्ट्रीय अखंडता और कश्मीर के मुद्दे पर आंदोलन छेड़ा और कश्मीर को विशेषाधिकार दिए जाने का विरोध किया। जिसके बाद जैसा कि मैंने बोला नेहरू अधिनायकवाद वो जारी रहा और श्री श्यामा प्रसाद मुखर्जी को कश्मीर की। और दोस्तों उसके बाद क्या होता है कि उसके बाद श्री श्यामा प्रसाद मुखर्जी की कश्मीर की जेल में रहस्यमय तरीके से मौत हो जाती है। और उसके बाद क्या होता है दोस्तों, जो जनसंघ था उसकी अध्यक्षता का कार्यभार पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी को मिल जाता है और उसी दौरान भारत चीन का युद्ध होता है जिसमें कि जनसंघ की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। और पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी ने नेहरू जी की नीतियों का डटकर मुकाबला किया। और उसके बाद जैसे ही 1967 के चुनाव आते हैं तो उसमें कांग्रेस की करारी हार होती है और कई राज्यों में कांग्रेस की यानी कि विधानसभा चुनाव में कांग्रेस की हार हो जाती है। और जैसे ही 1970 आया यानी 70 का दशक आया तो इंदिरा गांधी की सरकार थी उस टाइम पे। और इंदिरा गांधी की सरकार जैसे ही निरंकुशता की तरफ बढ़ रही थी तो उसी टाइम पर गुजरात में नवनिर्माण आंदोलन और बिहार में छात्र आंदोलन चल रहा था और उसकी अध्यक्षता का कार्यभार श्री जयप्रकाश नारायण जी ने अपने कंधों पर लिया था और कांग्रेस के खिलाफ बिगुल फूंक दिया था। और उसी दौरान जैसे ही भारत पाक का युद्ध और बांग्लादेश में विद्रोह होता है तो उसी टाइम पे बाह्य आपातकाल भारत में लगा दिया जाता है। और उसके बाद जैसे ही युद्ध की समाप्ति हुई तो उस दौरान भी उसके बाद भी इस आपातकाल को जारी रखा जाता है, जिसके कारण लोगों में असंतोष की भावना पैदा हुई और लोग इसके खिलाफ आवाज उठाने लगे। तो उसको दबाने के लिए श्रीमती इंदिरा गांधी जी ने 25 जून 1977 को धारा 352 के तहत आंतरिक आपातकाल लगा दिया जाता है और स्वयं सेवक संघ पर प्रतिबंध लगा दिया जाता है। सभी अखबारों पर सेंसर लगा दिए जाते हैं, राजनेताओं को जेल में ठूंस दिया जाता है और विपक्षी पार्टियों के कार्यकर्ताओं पर मीसा एक्ट लगा दिया जाता है। तो दोस्तों इसके खिलाफ भी भूमिगत जनसंघर्ष जारी रहा और आपातकाल को हटाए जाने के लिए भारी असंतोष की भावना देखने को मिली। जिसके बाद आखिर में इंदिरा गांधी जी को परेशान होकर 18 जनवरी 1977 को दोबारा चुनाव कराए जाने की घोषणा करनी पड़ी और लोकसभा को भंग कर दिया गया। जिसके बाद श्री जयप्रकाश नारायण जी ने एक नई पार्टी का गठन करने का आह्वान किया जो कि जनता पार्टी थी। और चुनाव नजदीक होने के कारण जनता पार्टी पूरी राजनीतिक पार्टी में तब्दील नहीं हुई थी, जिसके कारण
कुछ विपक्षी पार्टियां और जनता दल एक मंच से चुनाव लड़े और उस चुनाव में श्रीमती इंदिरा गांधी जी की करारी हार हुई और जनता पार्टी और कुछ विपक्षी पार्टियों ने मिलकर बहुमत की सरकार बनाई। और उसके बाद जैसे ही सरकार बनी तो उसके बाद 4 अप्रैल 1980 के आसपास कांग्रेस ने ये कहना शुरू किया कि जनता पार्टी के सदस्य जनसंघ के संपर्क में नहीं रह सकते या जो स्वयंसेवक संघ है उससे कोई वास्ता नहीं रख सकते, जिसके कारण जनता दल की कार्य समिति ने 4 अप्रैल 1980 को अपने सभी सदस्यों के स्वयंसेवक संघ से नाता रखने पर प्रतिबंध लगा दिया। और इसी से नाराज होकर 6 अप्रैल 1980 को भारतीय जनता पार्टी का गठन हुआ। जनता पार्टी से ही जो व्यक्ति भारतीय जनता पार्टी में आए उनमें अटल बिहारी वाजपेयी जी प्रमुख थे। वो भारतीय जनता पार्टी के पहले अध्यक्ष बने और भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष के बाद एक प्रमुख पद होता है महासचिव का, जो कि सिकंदर बख्त के पास था, जो कि खुद मुस्लिम थे। और दोस्तों 1980 में जहां पर भारतीय जनता पार्टी की दोस्तों केवल 2 सीटें आई थी, वहीं आज के टाइम में 2014 और 2019 के समय में भारतीय जनता पार्टी की स्थिति आप देख सकते हो, जहां 282 सीट 14 में आई थी और अभी 303 सीट के आसपास भारतीय जनता पार्टी की रही है। तो दोस्तों भारतीय जनता पार्टी का चुनावी एजेंडा रहता है राम राज्य, हिंदुत्ववाद और दूसरा राष्ट्रवाद। इसके मुद्दे पर भारतीय जनता पार्टी चुनाव लड़ती है। तो दोस्तों आज का ये वीडियो था भारतीय जनता पार्टी के गठन के बारे में कि इसकी स्थापना कैसे हुई, इसका गठन कैसे हुआ। सबसे पहले जनसंघ का गठन हुआ था। जनसंघ के गठन के बाद जनसंघ का मिलाप जनता पार्टी में हो गया था और जनता पार्टी से फिर भारतीय जनता पार्टी का उदय हुआ। तो दोस्तों मुझे लगता है आपको ये वीडियो काफ़ी पसंद आया होगा। यदि आपको ये वीडियो मेरा पसंद आया हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और शेयर कीजिएगा। जय हिंद दोस्तों।